तो सर आपके 38 इयर्स इन रॉ के करियर में आप फॉरेन कंट्रीज भी गए हो जी तो आप थोड़े होस्टाइल कंट्रीज भी गए होगे जी। राइट। तो आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपको लगा आपकी लाइफ रिस्क में है? ईरान में ज़रूर लगा था, वो भी हमारे जो उस टाइम पे एम्बेसडर थे हमीद अंसारी, उनकी वजह से। ओके। क्योंकि हमारे कुछ लोग किडनैप भी हुए थे, लेकिन देखा जाए तो सेफ आ गए, प्रिकॉशन ली वहाँ पे। हाँ। जब पता चला कि हम एक्सपोज हो गए हैं तो थोड़ी प्रिकॉशन ली, क्योंकि हर एक कंट्री के लोग पाकिस्तान के टाइप नहीं होते कि आपको यहाँ पे मार देंगे, गोली मार देंगे, उठा लेंगे, फैमिली के साथ मिसबिहेव करेंगे। ईरान के लोग बड़े कल्चर लोग हैं और शायद उन्होंने भी देखा होगा कि हम उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लुक आफ्टर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन जहाँ तक प्रॉब्लम थी तो फैमिली के साथ जाते थे और ये पता था कि फैमिली के साथ वो कुछ नहीं करेंगे, हमको हार्म नहीं करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, तो उसी हिसाब से चलते थे और अवॉइड करते थे निकलना। तो प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, जैसे जिस कंट्री का जो सिचुएशन, जो कंडीशन हो वहाँ पे। और हर एक कंट्री का अलग अलग इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम होता है वहाँ पे ऑपरेट करने का, तो उसको फॉलो करते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो आपके घर में भी घुस जाएंगे, आपकी औरतों से बदतमीजी भी करेंगे, लेकिन बाकी किसी कंट्री में कोई भी ऐसी बदतमीजी नहीं करता, इस तरीके से बिहेव नहीं करता। बाकी प्रिकॉशन लीजिएगा जो आपको उनकी कंट्री का जो सिस्टम लगता है, और इस तरीके से ज़िंदगी बीत जाती है। टेंशन लेने से या परेशान होने से कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल ना ली मैंने टेंशन, ना परेशान हुआ। हाँ, कुछ महीने जल्दी आ गया वहाँ से। सो वहाँ पर सर ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए जिसमें आपको ऐसा लगा कि थोड़ा सा टारगेटेड फील हुआ? नहीं, टारगेटेड तो फील हुआ, शुरू में गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। जब एक्सपोज हो गए तो जरूर लगा ऐसा, लेकिन कोई हरासमेंट नहीं हुई। मैं कहूँ कि मेरी फैमिली को हरास किया हो या मुझे हरास किया हो। जैसे मेरी लड़की आती थी स्कूल से, छोटी लड़की थी, 4-5 साल की थी, तो वहाँ पे हमारा 3rd फ्लोर पे घर था, तो बेल पे उसका घर नहीं पहुँचता था। जैसे वाइफ थी नहीं, कभी घूमने चली, बिजनेस शॉपिंग करने चली गई, तो सामने एक ऑफिस था जहाँ पे लेडीज़ बैठी होती थी, वो हमारी लड़की को ले जाते थे अपने ऑफिस में और खाना खिलाते थे। जब वाइफ आती तो छोड़ जाते थे। तो कोई ऐसी हरासमेंट नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, ना डर लगा। और कभी जा रहे होते थे मार्केट में, कोई गाड़ी रुक जाती थी तो समझते थे फॉरेनर कि आपको छोड़ दें, तो हमने कहा नो, हम स्टॉल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो बड़ी इज्जत से बात करते थे। तो ऐसे ये आपके प्रिकॉशंस थे, मतलब अपने आप को सेफ। लेकिन ये था ना कि पता था फैमिली के साथ ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका प्रोसीजर नहीं है। ओके ओके। पाकिस्तान के अंदर तो आपके घर में घुस के मार जाते हैं, बदतमीज लोग हैं। ओके। वहाँ पे मतलब इंटेलिजेंस के भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं एजेंसीज के, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। राइट। हम कोई वहाँ पे बम ब्लास्ट तो कर नहीं रहे। बिल्कुल। और वो भी चीज़ समझते हैं। लेकिन साथ में अगर आप एक्सपोज हो गए तो प्रिकॉशन लेनी चाहिए। रूट भी चेंज करते थे, कभी टैक्सी में चले जाते थे, कभी किसी और के थ्रू चले जाते थे, तो थोड़ी सी प्रिकॉशन ली। बाकी कभी जैसे हमारे साथ कुलीग्स आ रहे हैं तो कुछ नहीं होता था। एमई के लोग भी होते थे एम्बेसी के अंदर, तो उनके साथ भी था, मिलना जुलना था। जो ईरानियंस थे ना, वो उनका हमने ट्रेंड देखा कि कैसे किसी पे अटैक करते हैं। अगर किसी को गाड़ी मार गए तो आप कुछ नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे मैं गाड़ियों के पास से निकलता था, गाड़ियां साथ में खड़ी होती थी, तो कोई अगर पीछे से गाड़ी की आवाज आती थी, कान मेरे पीछे होते थे, तो मैं गाड़ियों के साइड पे हो जाता था, ताकि बाई चांस कोई मेरे पे अटैक ना हो। अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो केयरफुल रहता था। सिर्फ यही बात। ट्रेंड्स आपने स्टडी किया? फिर सीधी बात है कि मैंने अपनी वाइफ को नंबर दे दिए थे कुछ। उनको ये नहीं बताया कि मुझे धमकी है या थ्रेट है कि डिस्टर्ब ना हो। उनको दे दिए पॉलिटिशियंस के नंबर। मैंने कहा अगर कोई बाई चांस प्रॉब्लम हो जाए तो ये पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी का नंबर है, या फलाने का नंबर है, और ये कुछ जर्नलिस्ट है उनका नंबर है, ताकि इमीडिएटली बात मीडिया में आ जाए। एग्जैक्टली। और मैं कहा भी था अपने दोस्त को, मैंने कहा अगर पकड़े गए ना तो मैं 6 घंटे के अंदर बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े अच्छे लिंक थे। तो यही चीजें हैं सारी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।